नमस्कार। हमारे YouTube चैनल शौर्य योगा नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये हमारे देश में, संसार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने देश की बात कर रहा हूँ। अपने देश में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। हो सकता है कि यह बातें कुछ लोगों को काफ़ी हद तक समझ में ना आए, परंतु हमारा सत्य वास्ता है कि मानव जीवन को चलाने के लिए हमें कौन से शब्दों पर कितना प्रभाव डालना चाहिए और कितना नहीं, यही सत्य होता है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। तो सतयुग जो है, वेद पुराण के अनुसार 1 लाख वर्ष का कहते हैं। उसमें मनुष्य की आयु 1 लाख साल की बता रहे हैं। और जो त्रेता युग है, यह 12,96,000 का वेद पुराण के अनुसार बता रहे हैं। इसमें मनुष्य की आयु 10,000 साल है। और जो द्वापर है, द्वापर का 8,64,000 साल बता रहे हैं। इसमें मनुष्य की आयु 1,000 साल है। और कलयुग, जिसे हम आज अपने मौजूदगी में मानते हैं कलयुग, तो कलयुग में 4,32,000 साल का बता रहे हैं। इसमें मनुष्य की आयु 100 वर्ष लिखते हैं। तो इन बातों में कहाँ तक सत्य है, इस बात को हम लोग चर्चा करते हैं। अब सतयुग, अगर हम अपने ग्रंथों के अनुसार चलें तो ग्रंथों का जो लेख है वो 5,200 साल बाद का मिलता है। उसके पहले का कोई अता पता नहीं है। तो फिलहाल हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो इतिहास पढ़ना जानते हैं उन्हें सब कुछ मालूम है, और जो इतिहास नहीं पढ़ते हैं वो दूसरों पर ही सुन करके उसको पूर्ण मान लेते हैं। तो ऐसे लोगों का ये बस की बात नहीं है। हम जानते हैं कि सतयुग क्या है। तो सतयुग का मतलब है सत्य। मानव जीवन, हमारा जो जीवन है, इसमें 4 युग काम कर रहे हैं। एक सतयुग, एक द्वापर युग और एक त्रेता युग और एक कलयुग। तो इसमें छटनी करने के लिए हमें स्वयं अपने गृहवाण के अंदर, अपने मन के अंदर झांक कर देखना है कि हम कौन से युग में जी रहे हैं। हर प्राणी अलग अलग युग में जीता है और वही उसका युग होता है। जैसे जो व्यक्ति अपने जीवन में यदि सत्य को अपना गहना मान लेता है, सत्य के हिसाब से चलता है, सत्य को सुनता है, सत्य को बोलता है और सत्य को मानता है, तो वो व्यक्ति सतयुग में चल रहा है। मतलब उसका जीवन सतयुग में जीवित है। उसका ये शरीर सत्य को मानता है, तो वो सतयुग में है। उसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है। और सतयुग का मतलब होता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में जीने वाला व्यक्ति की उम्र सबसे ज़्यादा होती है। तो सतयुग मतलब पृथ्वी तत्व। अब आता है त्रेता युग। तो त्रेता युग में जबान पर ध्यान रखना। जो व्यक्ति को अपनी जबान की जो नियम है उसको पूरी तरह से पालन करना। जैसे त्रेता युग में बताते हैं, रामचंद्र जी ने अपने वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष वनवास भी गए हैं। तो वो किस लिए? सिर्फ उन्होंने वचन दे दिया था रानी को, इसके पीछे। तो ये उनका कर्तव्य था, इसलिए वो त्रेता युग में उनकी पूजा हुई है। तो जो व्यक्ति अपने अंदर वचन का पालन कर रहे हैं, वचनबद्ध चल रहे हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं, चाहे उसमें फिर उनका कितना बड़ा नुकसान हो और कितना बड़ा भी फायदा हो, परंतु उनको वचन पूरा करने का कार्य करना है, तो वो व्यक्ति त्रेता युग में जीवित है। वो व्यक्ति त्रेता युग को मानता है।
अब आता है द्वापर। तो द्वापर का मतलब होता है कि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जीवन की चिंता न करते हुए दूसरों की फिक्र बहुत करते हैं, दूसरों के भलाई के बारे में, दूसरों पर करुणा करते हैं, दूसरों पर दया करते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम संत महात्मा कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति द्वापर युग में जीते हैं। उनको अपने शरीर की चिंता नहीं है, परंतु दूसरे जीव की बहुत चिंता है, उन्हें बहुत उनके बारे में बहुत सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति द्वापर युग में जीवित हैं। उनका जो शरीर है वो द्वापर युग का पालन करता है। अब आता है कलयुग। तो कलयुग का मतलब है आज करो कल देखो। तो ये कलयुग है। अब कलयुग में कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति, अब कलयुग का मतलब क्या है, जो व्यक्ति झूठ का साथ देता है, फरेब करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, झांसा देता है, धोखाधड़ी करता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, सारे व्यभिचारिक काम करता है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो कर युग में जी रहा है, कल युग में जी रहा है। तो जितने भी निकम्मे काम हैं वो कलयुग में हैं। तो कलयुग का मतलब हुआ कि हमारा जीवन कलयुग में चल रहा है। दोस्तों, इन बातों से एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि यदि आप अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि मैं कौन से युग में जी रहा हूँ, तो आपको अपने अंदर की एक दृष्टिकोण निश्चित नज़र आएगी कि मैं त्रेता में, द्वापर में या सतयुग में जीवित हूँ या फिर कलयुग में। अगर कलयुग में है तो उसे छोड़ने का प्रयास करें और त्रेता, द्वापर या सतयुग में जाने का प्रयास करें। तो यही होता है युगों का चक्र। हमारे जीवन में चारों युग इसी प्रकार से कार्य करते हैं। इनका और रहस्य है, हम इसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सौर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।